इनको उन लोगों ने नहीं समझा जिन लोगों ने इनका जमाना देखा था। तो हम और आप क्या समझ पाएंगे? जिन लोगों ने सरकार इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन सैयदा फातिमा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना देखा, उन लोगों ने इन 5 नुफूसे कुदसिया को नहीं समझ पाया कि ये क्या है। ये क्या है? एक अल्लाह का महबूब है, तमाम अंबिया के इमाम है, दूसरे मौलाए कायनात है, जो रिश्ते में भाई भी हैं और रिश्ते में दामाद भी हैं और वसी रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसी रसूल भी है और सैयदा कायनात। उस जात पर तो मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। उनके दर का जो है तो दरबान जिब्रील अमी, अल्लाहु अकबर कबीरा, सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाहे फातिमा ज़हरा में आते हैं तो इजाजत लेकर आते हैं। बेइजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। सैयदा कायनात का वो मकाम है कि सैयदा कायनात के दरबार में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी भी पहुंचते हैं तो इजाजत लेकर आते हैं। तो उनका जो है तो मकाम व मर्तबा न मैं समझा सकता हूँ न कोई उनके मकाम व मर्तबे को समझ सकता है। लेकिन बेदम वारसी ने जो कुछ भी समझा था तो बस वो एक मिसरे में 5 का नाम लेकर कहा कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। ये 2 चीज अगर नहीं होती तो शायद के जो है तो दुनिया में इस्लाम होता। यानी मौलाए कायनात ने जो है जंग खंदक में ऐसा जो है तो वार किया था, ऐसा वार किया था कि जहां तक मौला के तलवार की जो है तो चमक गई वहां तक इस्लाम फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक मौलाए कायनात की चमक गई, उनके तलवार से जो बिजली चमकी, जो एक कड़कदार आवाज आई, उस आवाज में और वो जो बिजली जैसी आवाज जो चमकी और उसकी जो लहर जहां तक फैली है वहां तक इस्लाम रोशन है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने बड़े शौर में कहा कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के ही मौके पे फरमाया था, आका ने मौला के दस्ते विलायत पर हाथ रखकर, अपना नबुवत वाला हाथ रखकर कहा, अली कुल्ले ईमान, अली कुल्ले ईमान। और एक तरफ का अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज पूरा कुफ्र एक तरफ है और कुल्ले ईमान अली तुम एक तरफ हो। आज मेरी दुआ है कि अली तुम्हें जो है तो यकीनन फतह नुसरत जो है तो अता होंगी। और नबी की दुआ ऐसी कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई कि जंग खंदक भी जो है तो मुसलमानों को जो है तो फतह नुसरत का सहरा जो है तो मौलाए कायनात के जी जो है तो गले में आता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है तो रंग लाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वहाँ से इस्लाम फलता फूलता हुआ जो है मैदान करबला में जब यजीद ने कहा कि मैं जो है तो तेरे नाना जान के दीन को जो है तो आगे बढ़ने नहीं दूंगा, हुसैन ने कहा तो कैसे रोकता है? इसके लिए मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मासूम अली असगर का जो है तो लाशा जो है तो वो 6 माह के मासूम अली असगर है, उन्हें जो है तो तीर पर जो है तो उछल कर जो है आपके हल्के मुकद्दसा में तीर लगी, आप जामे शहादत नोश फरमाए। यानी मौला हुसैन फरमाते हैं कि मैं अपने 6 माह के मासूम अली असगर की भी अगर कुर्बानी देना है तो उसके भी लिए भी तैयार हूँ। और आका हुसैन, मौला हुसैन ने जो है मैदान करबला में 6 माह के मासूम अली असगर की भी कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया। यजीद चाहता था कि शराब नोशी आम हो, हुसैन कहते थे कि मैं शराब नोशी को आम होने नहीं दूंगा, ज़िनाकारी आम हो। आका हुसैन ने बढ़कर कहा, मरदूद तेरे जो है तो हुकूमत में जो है तो ज़िनाकारी जो है तो आम होने, हम जब तक इस
दुनिया में हयात है उस वक्त तक जो है तो कोई भी किस्म का पाप इस जो है तो धरती पर होने नहीं देंगे। हम इसके लिए जो है इसकी जो है तो दिफा के लिए जो है इसके जो है तो मुहाफिजत के लिए जो है हम हर वक्त तैयार हैं। यजीद इतना पलीद आदमी था, इतना पलीद आदमी था। आज बड़ी हैरत की बात होती है कि यूट्यूब पर और जो है तो बहुत सारे लोग जो है तो मिंबर रसूल से यजीद की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बहुत अच्छा आदमी था। अगर वो जब बहुत अच्छा ही आदमी था तो फिर कोई एक ऐसी रिवायत लेकर आ जाओ कि जिसमें उसकी अच्छाई बयान की जा रही है। यजीद ऐसा पलीद आदमी था जिसके अंदर दुनिया के जमाने भर की बुराइयां भरी हुई थी। मौला हुसैन ने उसके दिफा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम के ऊपर दाग आने नहीं दिया। मौला हुसैन की ये कुर्बानी को याद रखते हुए आज हमने जो है माह मुहर्रम उल हराम शरीफ की 1 तारीख को परचम लहराकर अहले जमाना को बताते हैं कि आज भी हुसैन के मानने वाले इस धरती पर जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। इस्लाम का जो है तो परचम लहराने वाले अगरचे दुनिया से जाने शहादत नोश फरमा गए हैं, लेकिन उनके मानने वाले उनके नाम को जिंदा और ताबिंदा रखेंगे। आज हुसैन आजम की शहादत का ये सदका है कि हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास नमाज भी है, हमारे पास इस्लाम के तमाम अरकान जो मौजूद है वो मौला हुसैन की जात मुकद्दसा का सदका है। अगर आका हुसैन ने ये कुर्बानी नहीं देती तो शायद कि हमारे पास कुरान जैसी अजमत वाली किताब होती, शायद कि हमारे पास दीन जैसा जो है तो अजीम मजहब होता। यकीनन यजीद जो है तो मलिया मेट करने के चक्कर में था, इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके जो है लोगों के दरमियान पेश करने वाला था। लेकिन आका हुसैन ने, मौला हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर जमाने वालों को बता दिया कि वही दीन जिंदा रहेगा जो मेरे नाना ने लाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जो दीन लाया है। इमाम पाक ने अपनी जामी शहादत देकर यही बात को जो है तो बतला दिया अहले जमाना को, ऐ जमाने वालों, मेरे नाना ने जो दीन लाया है वही सच है, वही जो है तो हक है और इसके सिवा सब बातिल है। मौला हुसैन ने अपनी जामी शहादत देकर अहले जमाना को बताया कि ऐ लोगों, अगर इस्लाम पर आँच आ जाए तो अपनी जान की कुर्बानी दो, इस्लाम पर आँच आ जाए तो अपनी औलाद की कुर्बानी दो, इस्लाम पर आँच आ जाए तो अगर तुम्हारे वहाँ बच्चा भी हो तो सुनो, मेरे अली असगर को याद कर लिया करना, मेरे अली असगर को याद किया करना। और यही वजह है कि आज फिलिस्तीन के सरजमीन पर जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ जो कुछ भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये मौला हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। उनको जब भी परेशानी आती है वो करबला याद कर लेते हैं, वो करबला याद कर लेते हैं, उनका गम जो है तो भूल जाता है कि नहीं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की आल में 6 माह का मासूम अली असगर भी था। अगर उनके बच्चे बम से जो है तो उड़ा दिए गए हैं, उनके बच्चों का टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, लेकिन वो फलस्तीनी याद करबला को अपने, हम इस बात को जो है तो जाहिर कर रहे हैं कि हम नाना वाले भी हैं और नवासे वाले भी हैं, हम नाना वाले भी हैं और नवासे वाले भी हैं। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, पूरी कौम जो है तो इनको जिंदा होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जो है तो याद हुसैन, शहादत हुसैन, जिक्र हुसैन, फजीलत हुसैन बताएं कि मकाम हुसैन क्या है, मर्तबा हुसैन क्या है, अहले बैत का मकाम क्या है। यकीनन तुम बताओगे तुम्हारी नस्ल याद रखेंगी, नहीं बताओगे तुम्हारी नस्ल भूल जाएंगी, गुमराह हो जाएंगी, बदअकीदा हो जाएंगी। फिर क्या होगा, तुम्हारे वहाँ ना ताज़ियादारी रहेगी, ना मुहर्रम की सबीलें लगेंगी, ना याद हुसैन तुम्हारे घर में होगा। आज बेशुमार ऐसे घर हमारे मालेगांव में मौजूद है जहाँ कल तक ताज़ियादारी होती थी तो वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता था, लेकिन आज उन घरों में जो है ताज़ियादारी बंद हो चुकी तो वहाबियत छा गई और देवबंदियत का गलबा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ना उन्हें कुछ मालूम है ना उनकी नस्लों को कुछ मालूम है। उनकी नस्लों से अगर कोई पूछता है तो वो कहते हैं कि ये क्या है, करबला ये क्या है, उन्हें पता ही नहीं है करबला क्या है। असल में वो गुमराह, उनके आबा वजदाद गुमराह हुए, उनकी नस्लें गुमराह हो गई। तो खुदारा अपनी नस्लों को बचाना है तो शहीदों की जो है तो याद जिंदा रखो,
امام پاک کی یاد زندہ رکھو، مولا حسین کی یاد زندہ رکھو، مولا حسین کی یاد زندہ رکھو، غازی عباس کے علم کو اونچا کرو۔ علم کا معاملہ بھی بڑا ٹیڑھا تھا، جب تک یوٹیوب کا معاملہ نہیں تھا بہت ٹیڑھا تھا، لیکن اب سب جو ہے تو آسان ہو گیا۔ میں بہت سارے لوگ مخالفین جو ہے تو علم کے بارے میں بہت سارے اور بہت چیزیں بکتے تھے، لیکن جب میں نے ہسٹری پڑھنا شروع کی تو پتا چلا کہ میرے خود دادا پیر جو ہے تو علم کے موجد ہیں۔ سرکار مخدوم پاک نے ہندوستان کی دھرتی پہ سب سے پہلے علم کو بلند کیا ہے۔ اور تمہیں بتا دوں کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے مرشد اعلیٰ بلگرام شریف میں بھی علم اٹھایا جاتا ہے، بلگرام شریف میں بھی علم رکھا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ آپ یوٹیوب پر اس کو سرچ کریں بلگرام شریف کا علم، تو اس میں پوری جو ہے تو رودات بتائی جائیں گی کہ کہاں سے یہ علم آیا ہے، یہ علم کہاں سے آیا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد اعلیٰ حضرت سید اسماعیل واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ معلّہ میں جو ہے تو بلگرام شریف کے اندر آج بھی وہ علم رکھا ہوا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، شہر مالیگاؤں کے جو ہے تو بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے مولانا انتخاب مناظر اہل سنت کا دور ہم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن ہمارے باپ دادا نے شیر بیسا اہل سنت مولانا حشمت علی صاحب کا دور دیکھا تھا، تو مولانا حشمت علی صاحب ویسے ہی تھے جیسے مولانا انتخاب کی گرجدار تقریر تھی، ویسے ہی مولانا حشمت علی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات تھی، اور یہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے تو خلیفہ تھے۔ مولانا حشمت علی علیہ رحمت و رضوان امام اہل سنت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں، اور ان کے جو ہے تو صاحبزادے معصوم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی معصوم رضا صاحب قبلہ اپنے یہاں خود تعزیہ رکھتے بھی ہیں اور علم بھی اٹھاتے ہیں۔ قصہ ہی ختم ہو گیا، اب جاؤ ان پر فتوے لگاؤ اور انہیں جو ہے تو منع کرو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلیفہ ہیں مولانا حشمت علی علیہ رحمت و رضوان، ان کے صاحبزادے، ان کے نور نظر معصوم ملت حضرت علامہ مفتی معصوم رضا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان خود بھی جو ہے تو تعزیہ شریف بنا رہے ہیں، اور اپنے جو ہے تو جامعہ حشمتیہ رضویہ کے جو ہے تو مین گیٹ پر اس تعزیے کو رکھا جاتا ہے، وہ تعزیے کو مین گیٹ پر رکھا جاتا ہے، الجامعۃ الحشمتیہ رضویہ، اس کے گیٹ پر جو ہے تو تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ اور معصوم ملت نے کہا کہ اے لوگوں تم تعزیہ داری کرو، جو ہوگا میدان محشر میں معصوم ملت نپٹ لے گا، یہ ان کی تقریر ہے، معصوم ملت کی تقریر ہے۔ معصوم ملت نے کہا کہ اے لوگوں تعزیہ داری کرو، جو ہوگا معصوم ملت میدان محشر میں نپٹ لے گا۔ آپ کس کو کیا بولوں گے؟ تو مرشد اعلیٰ ہمارے پیر و مرشد دادا حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم کے موجد ہے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ دین کس نے بچایا ہے ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے، دین جس نے بچایا ہے ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے۔ اور ہم لوگوں کا بھی مقصد یہی ہے، ہمیں جو ہے تو شیعت سے، رافضیت سے اور دوسرے جو اعتقاد والوں سے ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم حسین والے ہیں اور حسینی ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے، اور جب تک اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے مولا حسین کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔